गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम अशोक के शिलालेखों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। अशोक के जो प्रथम शिलालेख है उसमें किन बातों का उल्लेख है? तो प्रथम शिलालेख में समाज उत्सव का निषेध है, पशु बलि का निषेध है, वे पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी और सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, इस तरह का उल्लेख प्रथम शिलालेख में मिलता है। जो दूसरा शिलालेख है, द्वितीय शिलालेख, उसमें प्रत्यंत राज्य जैसे चेर, चोल, पांडे, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका, इनके बारे में उल्लेख है। दूसरी बात, दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों का भी दूसरे शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तृतीय शिलालेख, तीसरे शिलालेख में महामात्रों अर्थात पदाधिकारियों के प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश। जो महामात्र होते थे या पदाधिकारी होते थे वो हर 5वें वर्ष जो है दौरा किया करते थे। दूसरी बात, राजुक या रज्जुकों की नियुक्ति तृतीय शिलालेख से संबंधित है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश, मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। 11वें शिलालेख में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन। 11वें शिलालेख में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। जो 13वां शिलालेख है, पृथक शिलालेख, अन्यत्र नहीं मिलता, अन्य जगह पर नहीं मिलता। कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम, जहां अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे। पहला है अंतियोक, सीरियाई नरेश, तुर्मय, मिस्र नरेश, अत्तिकिनी, मैसिडोनियन नरेश, मग, एपिरस और अलेक्सुंदर सिरिन। और तीसरी बात, इस 13वें शिलालेख में है आउटिक राज्य का उल्लेख। आउटिक राज्य का उल्लेख। सभी मनुष्य मेरी संतान है या मेरी प्रजा है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी। ये जो उल्लेख है प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख में उल्लेखित है। ये बात, जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए कुशल धाय को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी इसलिए राजकों की नियुक्ति की है। यह बात भी प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख में उल्लेखित है। सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए, ये 7वें शिलालेख में उल्लेखित है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें किन किन बातों का उल्लेख है, कौन से शिलालेख में कौन सी बात उल्लेखित की गई है। अब बात कर लेते हैं अपन मौर्यकालीन उच्च अधिकारी की। इधर तीर्थ और इधर उनसे संबंधित जो विभाग हैं, 18 तीर्थों का वर्णन किया है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। पहला है मंत्री,
जो प्रधानमंत्री होता था, पुरोहित प्रधानमंत्री, सेनापति जो युद्ध विभाग का मंत्री होता था, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, समाहर्ता जो राजस्व विभाग का प्रधान होता था यानी कि वित्त मंत्री, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश अर्थात कमिश्नर, नायक सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष। नायक जो होता था वो सेना का संचालक होता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, दंडपाल, पुलिस अधिकारी। व्यवहारिक जो होता था नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था, नगर का प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक। नागरिक पौर नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आवटिक वन विभाग का जो प्रधान होता था वो आवटिक कहलाता था। दवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान। आंतरवर्षिक अंतपुर का अध्यक्ष और मंत्री परिषदाध्यक्ष जो है परिषद का अध्यक्ष। तो इनमें से दोस्तों जो पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक तो मोस्ट है सन्निधाता, प्रदेष्टा और व्यवहारिक, उनको लेकर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इसके बाद अंतपाल को लेकर ये मोस्ट हैं, ये बार बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी हैं, इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, उनमें से जो प्रमुख अध्यक्ष हैं वो निम्न हैं। जो लक्षणाध्यक्ष होता था वो मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष होता था, जो सिक्के जारी करता था, सिक्के जारी करता था। पोतवाध्यक्ष माप तोल का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष राजकीय धन जुर्माना इत्यादि कार्यों का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। आकरा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष होता था ये। पर्ण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। और नवाध्यक्ष नौसेना का अध्यक्ष या प्रधान। सोनाध्यक्ष जो था वो बूचड़खाने का अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्ग उनका अध्यक्ष होता था ये। गणिका अध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक। लवणा अध्यक्ष नमक व्यापारी। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग, ये मोस्ट है मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग। महामात्रा शरण गुप्तचर और खुफिया पुलिस और सूचना विभाग। सूत्राध्यक्ष जो होता था रुई कातने कपड़ा बुनने के उद्योग का संचालन करने वाला सूत्राध्यक्ष कहलाता था। और यूनानी लेखकों में इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी गई थी, मजिस्ट्रेट की संख्या दी गई है। बात करें मौर्यकालीन नगर प्रशासन की, नगर शासन की, तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का जो प्रशासन है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। देखते हैं समिति और उनके कार्य क्या क्या थे। जो प्रथम समिति थी उसका कार्य उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। दूसरी का विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य। और पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठी समिति जो थी वो बिक्री कर वसूल करना। तो ये 6 समिति थी। इन 6 समितियों में
5-5 सदस्य होते थे। कुल मिलाकर 23 सदस्य की ये समिति होती थी। रक्षण नगर में अनुशासन रखने और अपराधी मनोवृत्ति के दमन करने हेतु पुलिस व्यवस्था थी। इन्हें रक्षण कहा जाता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। कौन कौन से? एग्रोनोमोई जिलाधिकारी, जो मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी होता था। एंटीनोमोई, जो नगर आयुक्त होता था। और तीसरा सैनिक अधिकारी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।